खुशामदीद, आदाब, गुड मॉर्निंग आप सबको हमारी तरफ से। और प्रोग्राम आप देखना शुरू कर चुके हैं जी। सलाम जय के सुबह के 8:35 हुआ। चाहते हस्बे वादा आपके सामने हाजिर खिदमत है। इस कोशिश के साथ कि 10 बजे तक आपके सामने रहेंगे तो आपको हर पल जम्मू कश्मीर से मुंसलिक छोटी बड़ी खबरों से बाखबर ज़रूर करेंगे। मुल्की सतह पर क्या कुछ चल रहा है और बैनुल-अक़वामी सतह पर क्या कुछ होगा उस पर भी हमारी नज़र रहती है। और 10 बजे तक इस प्रोग्राम के ज़रिए से आप तक खबरों से बाखबर करने की कोशिश करते हैं। इसी प्रोग्राम में आखिरी 10 से 15 मिनट हमारे रहते हैं जब आप और हम गुफ्तगू करते हैं, आपके मसाइल को सुनते हैं, इस उम्मीद के साथ कि हुकूमत जो है वो इन मसाइलों को सुने, इस फीडबैक को ले और अपने जो प्रोग्राम है, अपने जो फलाही स्कीमें हैं या जो ग्राउंड वर्क है उसको अकॉर्डिंगली तरतीब दे ताकि अवामी मसाइल किसी न किसी तरीके से हल हो। ये भी इसी प्रोग्राम के ज़रिए से हमारी कोशिश रहती है। आप इस प्रोग्राम को टीवी पर तो देख ही रहे हैं, तो आप हमारी राब्ता साइट फेसबुक पर लाइव नशरियात देख सकते हैं। वहाँ पर आप हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। बैरून मुल्क हज़ारों की तादाद में लोग इस पर ज्वाइन कर चुके हैं। उनका बहुत बहुत शुक्रिया जिस मोहब्बत और प्यार के साथ वो इसको देखते हैं और फीडबैक वहाँ से करते हैं, इसके लिए उनका बहुत बहुत शुक्रिया। फेसबुक के साथ साथ आप हमारे साथ ज्वाइन करेंगे जी ट्विटर, इंस्टाग्राम और कू पर, जहाँ पर हम वक्फे से आपको 24/7 खबरों से बाखबर करते हैं। और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर ज़रूर आइएगा, यूट्यूब पर आइएगा, सब्सक्राइब उसे कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपनी आरा हम तक ज़रूर पहुँचाइएगा इन सभी राब्ता साइट्स के ज़रिए से। राब्ता साइटों के अलावा आप हमारे ऑफिशियल ईमेल आईडी पर भी अपनी बात रख सकते हैं, ज़रूर रखिएगा। तनकीद बराए तनकीद भी और तनकीद बराए तामीर भी कीजिएगा। दोनों सूरतों में हम आपके बात के कायल रहेंगे, आपकी आवाज़ को सुनने के कायल रहेंगे। आपकी वो बात जो होगी वो हमारे लिए मशअल राह होगी इस प्रोग्राम को मज़ीद बेहतर बनाने के हवाले से। तो फिलहाल प्रोग्राम के तय फॉर्मेट के हिसाब से चलते हैं जी आगे और आते हैं पहले पड़ाव पर और आपको बताते हैं कि चूँकि आज 5 तारीख है और 5 अक्टूबर का जो दिन है इसमें क्या कुछ अहम तरीन वाक़यात हुए हैं, किस तरीके का माहौल बना हुआ है और क्या कुछ चल रहा है, इस पर गुफ्तगू करेंगे और आपको बताएंगे हिस्ट्री ऑफ द डे। मेरे साथी गौहर कुचे जो दिल्ली स्टेडियम में मौजूद है 5 अक्टूबर। बहुत बहुत शुक्रिया इशफाक गौहर। तो प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे तय फॉर्मेट के मुताबिक तारीख में आज के दिन के हवाले से, यानी कि आज 5 अक्टूबर है। आज मुल्की और आलमी सतह पर क्या कुछ हुआ है, चंद अहम वाक़यात हैं जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। और आज ही के दिन यानी कि 5 अक्टूबर साल 1970 में अनवर सादात मिस्र के सदर बन गए हैं। वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन 1864 में शदीद तूफान से कलकत्ता में तकरीबन 60,000 अफराद हलाक हो गए थे। वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन साल 1989 तिब्बत के मुल्क बदर रूहानी पेशवा दलाई लामा को नोबेल प्राइज़ दिया गया, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन साल 2002 में यानी कि 5 अक्टूबर साल 2002 में अफगानिस्तान के सदर हामिद करजाई पर कंधार में कातिलाना हमला हुआ है। ताहम अगर जो वो बाल बच्चे उस टाइम, लेकिन उनका एक साथी जो है वो ज़ख्मी हो गया था। उसके बाद जो उनके महाफिज अमरीकी सैनिक थे उन्होंने जवाबी कार्रवाई की, जिसके नतीजे में 3 जो हमलावर हैं वो हलाक हो गए थे। और आज ही के दिन 5 अक्टूबर साल 1988 में ब्राज़ील ने आईन इख्तियार किया है, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन साल 1991 में अहम सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम लाइनक्स का पहला एडिशन जारी किया गया है। और आज ही के दिन 5 अक्टूबर साल 1993 में चीन ने न्यूक्लियाई तजुर्बात पर आयद पाबंदी तोड़ दी। और आज ही के दिन साल 1994 में यानी कि 5 अक्टूबर 1994 में स्विट्ज़रलैंड के एक फ़िरके के 48 अफराद ने इज्तिमाई तौर खुदकुशी कर ली। तो नाजरीन, ये थी आज के दिन के हवाले से, यानी कि 5 अक्टूबर को मुल्की और आलमी सतह पर क्या कुछ हुआ है जो हमने आपके साथ शेयर किया। बाज़ाब्ता तौर पर खबरों की शुरुआत करेंगे और खबरों की शुरुआत करेंगे इशफाक गौहर। चलिए जनाब, आज ज़रा ख़बर की शुरुआत करते हैं एनकाउंटर के हवाले से, क्योंकि ज़िला शोपियां कल रात देर गए से सुर्खियों के अंदर है। आपको याद होगा कि कल रात देर गए के बुलेटिन में हमने आपको बताया था कि कुलगाम के एक इलाके के अंदर मिलिटेंटों की मौजूदगी के बाद सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया, जिसके बाद वो एनकाउंटर में तब्दील हुआ और रात भर वो मामला जो है वो चलता रहा और आज सुबह भी वो चलता ही रहा है। अभी भी ऑपरेशन जो है वो जारी है। इस बीच ज़िला शोपियां के एक और इलाके से भी खबर आई कि वहां पर भी झड़प शुरू हुई है। तो कुल मिलाकर जिला कुलगाम के अंदर 2 अलग अलग मकामात पर एनकाउंटर्स हुए हैं। और अभी तक जो इब्तिदाई खबरें आ रही हैं 4 मिलिटेंटों के मारे जाने की
खबर आ रही है जनूबी कश्मीर के कुलगाम इलाके से, जहां पर दो अलग अलग झड़पें हुई हैं। एक झड़प में 3 मिलिटेंटों के मारे जाने की खबर सरकारी तर्जुमान, पुलिस तर्जुमान की और पुलिस ज़राया ने जिसकी तस्दीक की है, और दूसरी जगह पर जो ऑपरेशन चल रहा है जिला शोपियां के अंदर, वहां पर अभी तक 1 मिलिटेंट के मारे जाने की इत्तला जो है वो मौसूल हो रही है। जनूबी कश्मीर जिला शोपियां के दारची की गांव इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंटों के दरमियान तसादुम आराई में अभी तक 3 मिलिटेंटों के हलाक होने की खबर आ रही है, और पुलिस ज़राया ने इस बात की तस्दीक की है कि मिलिटेंटों का ताल्लुक ममनुआ तंजीम जैश ए मोहम्मद से है। पुलिस का बयान जो है वो थोड़ी देर पहले भी जारी कर दिया गया है, जिसमें ये साफ कर दिया गया है कि 3 मिलिटेंट जो है वो इस एनकाउंटर के अंदर मार दिए गए हैं, और इंतहाई मतलूब तरीन मिलिटेंटों की फहरिस्त में ये तीनों मिलिटेंट जो है वो बताए जा रहे हैं। 44 राष्ट्रीय राइफल, CRPF और जम्मू कश्मीर पुलिस का जॉइंट ऑपरेशन इस वक्त जनूबी कश्मीर शोपियां, पहाड़ी ज़िला शोपियां जो है, 2 अलग अलग झड़पें जो है वो इस वक्त चल रही हैं, और एक झड़प के बारे में ये खबर आ रही है कि वो लगभग इख्तिताम पसीर हो चुकी है। वहाँ पर सर्च ऑपरेशन सिर्फ चल रहा है, ताहम दूसरा ऑपरेशन जो चल रहा है वो अभी भी जारी है। मुल्लू इलाका जो है जहाँ पर सर्च के बाद वहाँ पर फायरिंग का तबादला हुआ और वहाँ पर 1 मिलिटेंट के मारे जाने की खबर है। जो 3 मिलिटेंट मारे गए हैं, अब इनके बारे में कहा जा रहा है कि ये जैश के तीनों मिलिटेंट हैं, और गुज़श्ता दिनों जो एक पुलिस SPO और एक बैरूनी रियासत एक मजदूर मारा गया था साउथ कश्मीर के अंदर, उसमें इन मिलिटेंटों की मौजूदगी की इत्तला पुलिस को थी, और मुख्तलिफ ज़राया से जो खबरें इस वक्त आ रही है वो मुल्लू इलाके की ये तस्वीर है, जहाँ पर थोड़ी देर पहले ज़बरदस्त गोलाबारी का सिलसिला जो है वो शुरू हुआ। सीधे चलेंगे हम शोपियां मज़ीद तफसीलात के लिए, जहाँ से हमारे साथ हमारे साथी इरशाद ज्वाइन कर चुके हैं। इरशाद, रात देर गए आपने पहली खबर ब्रेक की कि एक गाँव के अंदर मिलिटेंट छुपे बैठे, जिसके बाद बड़े पैमाने पर ऑपरेशन शुरू किया गया और रात भर वो ऑपरेशन चला, और सुबह जब हम स्टूडियो आए थे तो खबर ये आ रही थी कि उस ऑपरेशन के अंदर 3 मिलिटेंट मारे गए, और मुल्लू गांव जो दूसरा इलाका है जहां पर शोपियां में दूसरा एनकाउंटर शुरू हुआ, वहां पर 1 मिलिटेंट मारे जाने की खबर हमें दिल्ली में मिल रही है। आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, दोनों ऑपरेशंस की डिटेल बताइएगा, क्या कुछ अभी तक हुआ है और पुलिस ने कितना तस्दीक इन खबरों की किया कि 4 मिलिटेंट अभी तक मारे गए हैं। मैं को बता दूं, अगर देखा जाए अलग अलग जगहों पे अलग अलग इनकाउंटर हुए हैं, जो कि पहला इनकाउंटर जो है रात के 8 बजे कीगाम एरिया में स्टार्ट हुआ है, जिसमें से अभी तक जो है 3 मिलिटेंट जाम बाग हुए, और दूसरा इनकाउंटर सुबह के 3 बजे जो है मूलू चित्रा गांव में शुरू हुआ है। उसमें से ये बताया जा रहा है कि 2 मिलिटेंट इसमें भी जो है इस पे हो सकते हैं। मैं आपको बता दूं, कुल मिला के बात यह है कि 3 मिलिटेंट अभी तक इस कीगाम एरिया में जो है जैश के जो है तो जो कि टॉप कमांडर बताया जा रहा है जुबैर अहमद, वो इसमें जो है जाम बाग हुआ है। और मैं आपको बता दूं, ये कल शाम 8 बजे ये इनकाउंटर शुरू हुआ था और सुबह तकरीबन 6 बजे ये ऑपरेशन जो है क्लोज हुआ, और इसमें से जो है 3 जैश के जो है टॉप कमांडर के साथ जो है 2 मिलिटेंट जाम बाग हुए। और अगर देखा जाए और एक इनकाउंटर जो चित्रा गांव में हुआ है, अभी तक उस इनकाउंटर की खबर जो यही है कि 2 मिलिटेंट अंदर जो है एक मकान में बैठे और लगातार जो है फौज के ऊपर गोले बरसा रही है। यानी कुल मिलाकर अभी 3 मिलिटेंटों के मारे जाने की खबर है, जिनमें यह खबर भी आ रही है कि 2 जो है वो मकामी तौर पर मिलिटेंट है, और 2 मकामी का नाम भी सामने आया, जिनके बारे में यह कहा गया कि जो गुज़श्ता दिनों किलिंग्स वहां पर हुई है उनका हाथ उसमें है, जो पुलिस की तरफ से ट्विटर पर बयान जारी हुआ है। तो क्या मैं ये मानूं कि एक ऑपरेशन मुकम्मल तौर पर खत्म हुआ और मुल्लू गांव के अंदर जो ऑपरेशन है वो अभी चल रहा है? हाँ बिल्कुल, देखा जाए तो जो ईगाम के एरिया है जहाँ पे कल 8 बजे इनकाउंटर हुआ, उधर जहाँ जो वहाँ पे इस वक्त जो है सर्च ऑपरेशन चल रहा है, और वहाँ पे 3 मिलिटेंट जो है जाम बाग हुआ है, जिसमें से IGP ने ट्वीट किया है कि इसमें जो सिविलियन की किलिंग में जुबैर अहमद उसमें जो उसका हाथ भी शामिल है, और इसमें जो है 3 मिलिटेंट जाम बाग हुए। अगर जो इनकाउंटर हुआ था, दूसरा इनकाउंटर जो मूलू चित्रा गांव में हुआ है, वो अभी तक जो है उसका जो है मैं आपको बता दूं, वहाँ बताया जा रहा है कि 2 मिलिटेंट इसमें जो है इस वक्त मकान में है, और लगातार जो है वहाँ पे एक दूसरे मतलब फौज और सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच में जो है गोलीबारी का सिलसिला वो जारी है। ये बताया जा रहा है कि इन 2 या ये 3 मिलिटेंट कुल
5 मिलिटेंट इस इलाके में जो है इस वक्त मौजूद है, और इसमें जो 3 मिलिटेंट अभी तक जाम भाग हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी इरशाद हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए, दोनों तफसीलात फराहम करने के लिए कि एक ऑपरेशन नियर टू कंप्लीट है, वहां पर सिर्फ सर्च चल रहा है, बाकी 3 मिलिटेंट वहां पर मारे जाने की इतला है, और दूसरा जो ऑपरेशन है वो अभी भी जारी है। तस्वीरें थोड़ी देर पहले की है सरहदी पहाड़ी जिला शोपियां की, जहां पर जबरदस्त गोलाबारी इस वक्त दूसरी जगह पर चल रही है जहां पर ऑपरेशन जारी है। चलिए जनाब, ऑपरेशंस के साथ साथ जरा एक और बड़ी खबर से भी आपको बाखबर करें और आपको बताते चले कि दाखिला वजारत ने भी एक बड़ा ऑपरेशन किया है, और दाखिला वजारत का ये जो ऑपरेशन है ये हुआ है मिलिटेंट आउटफिट्स पर, और कई मिलिटेंटों को मुश्तबा अफराद में शामिल कर दिया गया है। वजारत दाखिला का दहशतगर्दी से मुतल्लिक बड़ा एक्शन प्लान, 10 लोगों को जो है वो इंतहा पसंद या मिलिटेंट करार दिया गया है। दाखिला वजारत ने हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर और दीगर ममनुआ तंजीमों के मजमूई तौर पर 10 अरकान को गैर कानूनी सरगर्मियों की रोकथाम एक्ट UAPA कानून के तहत दहशतगर्द करार दिया है। बड़ी और अहम खबर आ रही है कि मरकजी वजारत दाखिला ने दहशतगर्दी पर बड़ा एक्शन लिया है, और दाखिला वजारत ने हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर और दीगर ममनुआ तंजीम के 10 अरकान को गैर कानूनी सरगर्मियों की रोकथाम एक्ट UAPA के तहत दहशतगर्द करार दिया है। दाखिला वजारत ने जिन लोगों को दहशतगर्द करार दिया है उनमें पाकिस्तानी शहरी हबीबुल्लाह मलिक उर्फ साजिद जट, जम्मू कश्मीर बारामुल्ला का बासित और दीगर लोग भी शामिल हैं। इंडिविजुअल जो सामने आए हैं जी, जिन 10 लोगों को फिलहाल इस फहरिस्त में डाल दिया गया, उनमें हिजबुल मुजाहिदीन से कुछ है, लश्कर से कुछ है, और दीगर तंजीमों से भी उनका नाम जो है वो बताया जा रहा है। दाखिला वजारत ने हबीबुल्लाह मलिक के बारे में जो बात सामने रखी है, कहा गया कि ये जनाब इंतहाई सख्त गिर मौक़िफ़ रखने वाला है, और पुंछ के अंदर जो गुज़श्ता दिनों हमले हुए थे और जो ड्रोन के ज़रिए से एयर ड्रॉप, एमिनेशन और दीगर चीज़ें आ रही है, कम्युनिकेशन सिस्टम, वो यही जट चला रहा है हबीबुल्लाह मलिक जिसका नाम है। तो ये इंतहा पसंदी के लिस्ट में आ गया है, दहशतगर्दों की लिस्ट में आ गया है। उसके बाद बासित अहमद ऋषि, जिसका ताल्लुक जम्मू कश्मीर के बारामुल्ला इलाके से और करंटली वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। साथ साथ इम्तियाज़ अहमद कांदरू, इलियास सज्जाद, इनका ताल्लुक जी जम्मू कश्मीर से है और ये सोपोर से ताल्लुक़ रखते हैं, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। जफ़र इकबाल, इलियास सलीम, इनका ताल्लुक पुंछ से है और इस वक्त पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। शेख जमीलुर रहमान, इलियास शेख साहब, ये जनाब पुलवामा से ताल्लुक़ रखते हैं और फिल वक्त पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। बिलाल अहमद बेग, इलियास बाबर, इनका ताल्लुक श्रीनगर से है, करंटली पाकिस्तान के अंदर है। रफ़ीक नाई, इलियास सुल्तान, ये पुंछ के ताल्लुक़ रखता है, इनका ताल्लुक पुंछ से है। इरशाद अहमद, इलियास इदरीस, ये डोडा से ताल्लुक़ रखते हैं। बशीर अहमद पीर, इलियास इम्तियाज़, ये कुपवारा से ताल्लुक़ रखते हैं। और शौकत अहमद शेख, इलियास शौकत मोची, बारामुल्ला से ताल्लुक़ रखते हैं। करंटली सारे मिलिटेंट जो है पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं और पाकिस्तान से ही सरगर्मियाँ जो है वो अपनी चला रहे हैं। इम्तियाज़ कांदू, जो हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर्स में माने जा रहे हैं, इनके ऊपर इल्ज़ाम है कि ये मैनेज करते हैं जी फाइनेंस को टेरर आउटफिट्स के लिए और सप्लाई करते हैं आर्म्स, एमिनेशंस और नारकोटिक्स सरहद के इस पार। तो इम्तियाज़ जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसके मुताबिक इम्तियाज़ पर यह इल्ज़ाम है। जफ़र इकबाल, ऑपरेशनल कमांडर हरकतुल जहाद इस्लामिया या जम्मू कश्मीर गजनवी फोर्स, जिसका नया नाम है, ये नारकोटिक्स और वेपन स्मगलिंग और इन्फिल्ट्रेशन ऑफ टेररिस्ट इनटू जम्मू कश्मीर, ये इन पर बड़ा इल्ज़ाम है। शेख जमीलुर रहमान, ये चीफ रहे हैं जी तहरीकुल मुजाहिदीन के पहले, अब इन्होंने नाम चेंज कर दिया, जैश ए मोहम्मद और दीगर तंजीमों के साथ कोऑर्डिनेट करके टॉप लेवल पर जो प्लानिंग होती है उसमें शेख जमील का नाम रहता है, तो इसलिए इन्हें टेररिस्ट की फहरिस्त में डाल दिया गया, दहशतगर्दों की इस
फहरिस्त में डाल दिया गया है। बिलाल बेग ये चीफ है जम्मू कश्मीर इस्लामिक फ्रंट के, ये इन्वॉल्व है अमिनेशन और दीगर मामला को लेकर सेम एक्ट के तहत इन्हें भी कर दिया गया है। रफीक नाई ये TUM के हैं और इनका भी इसी तरीके से रजौरी पूंछ के इलाकों के अंदर जो है वो सरगर्मियां हैं। तो कुल मिलाकर 10 लोग नोटिफिकेशन पहले 10 लोगों की आई, उसके बाद 10 लोगों पर इल्जामात क्या है UAPA कानून के तहत, उसकी भी अलहदा नोटिफिकेशन जो है वो दाखिला वजारत ने जारी कर दी है। और अगर आप देखेंगे तो पिछले 2-3 महीनों के दौरान ये लगातार तीसरी फहरिस्त होगी जो हुकूमत की तरफ से जारी कर दी गई है, जिनमें मिलिटेंट आउटफिट, लश्कर, जैश, हिजब और दीगर जमातों से वाबस्ता जो ममनुआ जमातें हैं उनके इनफरादी मिलिटेंटों को दहशतगर्द करार देकर UAPA कानून के तहत फहरिस्त में डाल दिया गया। तो ये खबर थी जनाब दिल्ली से जो वजारत दाखिला की अहम और बड़ी खबर हम आपके सामने रख चुके हैं। जी हाँ, चलिए नाजरीन, जहाँ हम जम्मू कश्मीर की बात करें वही जम्मू कश्मीर के हवाले से वज़ीर दाखिला अमित शाह का जम्मू कश्मीर दौरा लगातार जारी है और आज वो जहाँ बारामूला में एक अवामी रैली से खिताब करेंगे, वहीं कर सरहदी ज़िला राजौरी के अंदर एक अवामी रैली से उन्होंने खिताब किया है। जम्मू कश्मीर के दौरे पर जो वज़ीर दाखिला राजौरी के अंदर जहाँ बस स्टैंड के अंदर उन्होंने एक अवामी रैली से खिताब किया, जहाँ लोगों की एक बड़ी तादाद, जिनमें खासकर गुजर बकरवाल और पहाड़ी तबका के लोग उनकी बड़ी तादाद वहाँ पर मौजूद थी। और जहाँ पर उन्होंने अपने खिताब के दौरान जम्मू कश्मीर की साबिका हुकूमतों को खतरी तनकीद बनाया, जिनमें नेशनल कॉन्फ्रेंस PDP और साथ ही साथ कांग्रेस की भी नुक्ताचीनी की है। वहीं उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 70 सालों के दौरान जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ नाइंसाफ़ी हुई है और साथ ही साथ उन्होंने 370 के मामले पर भी बात की। और इस खिताब के दौरान जहां गुजर बकरवाल तबका के लोगों से भी उन्होंने खासकर पहाड़ी तबका के लोगों को यकीन दहानी की है कि उनके साथ जो रिजर्वेशन का वादा है वो ज़रूर पूरा किया जाएगा। और साथ ही साथ ये भी कहा है जो गुजर बकरवाल लोग हैं उनके पास जो रिजर्वेशन है उनके साथ कोई छेड़खानी नहीं की जाएगी। ये बाज़ाब्ता तौर पर उन्होंने कल एक अपने इस खिताब में कहा। साथ ही साथ जब दाखिला वजीर साहब बात कर रहे थे गुजर बकरवाल और पहाड़ियों को लेकर, वहीं पर अहम तरीन इजलास इस इजलास के बाद हुआ जम्मू के अंदर, जहां पर भारतीय जनता पार्टी कोर कमेटी का इजलास दाखिला वजीर के साथ हुई है। और उस मीटिंग के अंदर चुनाव के लिए तैयार रहने के लिए पार्टी काडर को कहा गया है। दाखिला वजीर ने कल दो चौक अल्फाज में ये साफ कर दिया है पार्टी को कि वो तैयार रहे जी चुनाव के लिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर आने वाले वक्त में किसी भी दिन चुनाव का ऐलान होगा। कोर कमेटी के अंदर दाखिला वजीर ने इस तरीके की बात कोर कमेटी के मेंबरान को कही है। उनका मानना है कि जम्मू कश्मीर के अंदर सरकार अपना काम कर रही है, मरकज के से लेकर जम्मू कश्मीर तक, और जिस तरीके से फलाही और दीगर स्कीमों को हाथ में लिया गया है, अब यह पार्टी काडर का काम है कि प्रोग्राम, सरकार के प्रोग्राम को घर घर पहुंचाकर कामयाबी से इसको हमकिनार करे। ये उस कोर कमेटी की हम बात कर रहे हैं जहां पर कल मीटिंग हुई थी, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के कोर ग्रुप के मेंबर, जिनमें रविंद्र रैना जो सदर है वो मौजूद थे, डॉक्टर जितेंद्र मौजूद थे, साबिक 2 वज़ीर आला, नायब वज़ीर आला मौजूद थे और दीगर मेंबरान मौजूद थे कोर कमेटी के, जिस दौरान सीधी बात जो वज़ीर दाखिला ने कही कि चुनाव के लिए कमर कस ली जाए और पार्टी को गियर अप किया जाए। आने वाले दिनों में किसी भी वक्त चुनाव का ऐलान होगा, पार्टी ज़राए की तरफ से इस तरीके की बात जो है वो कही जा रही है। लेकिन आज के दिन की जब हम बात करेंगे तो आज बारामूला का इजलास होगा और माना जा रहा है कि कल जिस तरीके से एक बड़ा और शानदार जलसा पहाड़ी तबके की तरफ से जम्मू के अंदर देखने को मिला, राजौरी के अंदर देखने को मिला, वहीं पर आज बारामूला पर सबकी नजरें हैं। और सुबह से जो तस्वीरें बारामूला से आ रही है, सिक्योरिटी का इंतजाम इंतहाई सख्त है, लेकिन सुबह 7 बजे से ही लोगों की आमद जलसगा की और शुरू हो गई है। हमारे नुमाइंदे ने कई लोगों से वहां पर गुफ्तगू भी की, उम्मीद जानने की कोशिश की कि क्या कुछ उनकी उम्मीद है दाखिला वजीर के दौरे जो कश्मीर के साथ जुड़ी हुई है। तो उनका मानना था कि कल जो अधूरी बात रही है आज उस बात को मजीद आगे लिया जाएगा और मजीद कुछ इकदाम जो है वो उठाए जाएंगे। सिक्योरिटी का हाल अहवाल ये है कि इन अराउंड द जलसगा जो है वो सिक्योरिटी ट्रिपल लेयर कर दी गई है और जितने भी लोग जलसगा की ओर आ रहे हैं उन्हें
इंतहाई सख्त सिक्योरिटी बंदोबस्त और चेकिंग के बीच आगे लिया जा रहा है। सीधे बारामूला चलेंगे, इरशाद हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। इरशाद, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। खबर यह है कि थोड़ी देर में दाखिला वजीर साहब का दौरा शुरू होगा, लेकिन हम देख रहे हैं कि सुबह से ही सिक्योरिटी काफी सख्त है जिला बारामूला के अंदर, स्पेशली जलसागाह के आसपास, जो एक रूटीन मैटर है। लेकिन आमद लोगों की शुरू हो गई है, यानी अभी जलसे में तकरीबन 2-2.5 घंटे का वक्त जरूर है, लेकिन उससे पहले जो ये जोश दिख रहा है, जो ये जज्बा लोगों के अंदर दिख रहा है कि सुबह 7 बजे से ही आना शुरू हो गए हैं, तो क्या कुछ आप देख पा रहे हैं, किस तरीके का इंतजाम है वहां पर और क्या कुछ तैयारियां हैं? जी बिल्कुल गौर जी, लोगों में काफी जो है उत्साह है, लोगों में काफी जोश है और दूर दराज इलाकों से काफी तादाद में जो है लोग आ रहे हैं। चाहे हम यहाँ पे टंगडार सेक्टर की बात करें या कुपवाड़ा सेक्टर की बात करें या उड़ी सेक्टर की बात करें या बांडीपुरा सेक्टर की बात करें, क्योंकि काफी तादाद में जो है लोग आ रहे हैं। और आप देख सकते हैं इन विजुअलों में, क्योंकि यहाँ पे डिग्री कॉलेज से बाहर जो है काफी तादाद में जो है लोग आते हुए नजर आ रहे हैं। और इसके साथ साथ देखा जाए उम्मीद तो काफी है, लेकिन इसके साथ साथ देखा जाए, क्योंकि कल जो है वजीर दाखिला ने जम्मू राजौरी में जो एक खिताब में कहा कि इनको हम गुजर बकरवाल जो तबके के लोग हैं, इनको हम एसटी का दर्जा जो है देंगे। अब आने वाले वक्त के बाद ही पता चलेगा क्या इनके जो मुश्किलात हैं क्या वो खत्म हो जाएंगे या नहीं, ये आने वाले टाइम के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल आप देख सकते हैं जो यहाँ पे बारामूला से है या बारामूला के इन अराउंड कुपवाड़ा और आसपास के इलाकों से भी आ रहे हैं, क्या इनसे कोई गुफ्तगू आपकी हो पाई है अभी? बिल्कुल गौर जी, अगर हम सोपोर के हवाले से बात करें या दीगर जो इलाका जात हैं बारामूला से या कंडी इलाकों की बात करें, वहां से लोग जोक दर जोक आ रहे हैं। और इसमें जो है कई जो गवर्नमेंट दफातरों के जो एम्प्लॉय हैं वो भी यहाँ पे आ रहे हैं। और आप देख सकते हैं इन विजुअलों में किस तरह जो है लोगों की जो है जमगफी जो है देखने को मिल रही है। क्योंकि जो है अगरचे देखा जाए यहाँ पे सिक्योरिटी के भी खातिर का इंतजाम किए गए हैं। हालांकि यहाँ पे देखा जाए, क्योंकि 12 बजे के बाद जो है वजीर दाखिला जो है अमित शाह जी यहाँ पे आएंगे और वो एक बड़े जलसे से खिताब करेंगे। तमाम तर इंतजाम जो है वो मुकम्मल हो चुके हैं और इसी बात का अब इंतजार है कब वजीर दाखिला यहाँ पे आएगा और वो यहाँ पे लोगों से खिताब करेगा। फिलहाल आपकी बात हो पाएगी इस वक्त, क्योंकि हम देख रहे हैं कि लोग काफी तादाद में आ रहे हैं, कुछ अंदर जा रहे हैं, कुछ सिक्योरिटी क्यू में लग रहे हैं, तो क्या कुछ लोगों से आपकी गुफ्तगू हो पाएगी इस वक्त वहां पर? जी बिल्कुल, अगर यहाँ के मुकामी लोगों के साथ हम बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक जी, आप सबसे पहले अपना नाम बताएं। मेरा नाम आशिक हुसैन, मैं तहसील उड़ी का रहने वाला हूँ, उड़ी से आया हूँ। इस उम्मीद से आप इस जल्द से हम उम्मीद लगाई है, उड़ी में हम पहाड़ी लोग हैं, हमारे को कुछ बेनिफिट मिलने वाला है उसका, पहाड़ी इलाके का। कितने लोग वहां से आ रहे हैं? लगभग ये 70 गाड़ियां सोमो हैं और बड़ी गाड़ियों का पता नहीं है। 70 गाड़ियां सोमो आ रही है यहाँ तक। आप देख सकते हैं कितने उत्सव है, कितना जोश है इन लोगों में, क्योंकि काफी तादाद में जो है यहाँ पे लोग आ रहे हैं। और भी यहाँ पे जो लोग जोक दर जोक आ रहे हैं, क्योंकि इनके साथ हम बात करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले अपना नाम बताएं और कहाँ से आते हैं? मैं सुंबल से आया। हाँ, सुंबल इरिगेशन डिवीजन से। तो कितना जज्बा है लोगों में, कितना जोश है? तो मेरे ख्याल में सबसे बढ़िया जोश है। तो किस नजर से आप इस जलसे को देखते हैं? सबसे पहले अपना नाम बताइए। किस नजर से आप इस जलसे? मैं जलसे को देखती हूँ इस वजह से कि अमित शाह जी आ रहे हैं और हमारे अवाम का कुछ भला करेंगे। यहाँ का जो यूथ है जिसके पास काम नहीं है, हमारे जो मिसाइल्स हैं उनको दूर करेंगे, यूथ को जॉब लगाएंगे, एजुकेशन के लिए बच्चों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा। जो डेवलपमेंट इतने टाइम से नहीं हुए, इतनी सरकारों ने नहीं किए, तो मुझे लगता है कि शाह साहब के आने से वो मिसाइल्स दूर होंगे। आपको लगता है वो जो यहाँ पे चलिए जी, दाखिला वजीर की आमद को लेकर बारामूला की नॉर्थ कश्मीर की अगर हम बात करें तो अवाम के अंदर काफ़ी जज्बा है। और अभी 2 घंटे पहले से ही जो जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि लोगों का जम गफीर आना शुरू हो गया, तो जम पैक वहाँ ऑडियंस मिलेगी जी, उसी तरीके से जिस तरीके से हमने जम्मू के अंदर देखी थी, जो कल पहाड़ियों का जलसा हुआ था, और आज भी उसी तरीके का माहौल है, क्योंकि उड़ी से, करना से, केरन से और आसपास के इलाकों से सारे लोग जो है वो जलसगाह की ओर जा रहे हैं, यानी ऑल रोड्स लीडिंग टूवर्ड्स जलसगाह। फिलहाल बढ़ते हैं जी आगे, जरा बात करते हैं, दाखिला वजीर साहब की बात हो रही है तो आपको यह भी बताते चले कि रात देर गए दाखिला वजीर साहब श्रीनगर पहुंचे, और श्रीनगर पहुंचने के बाद अवामी
नुमाइंदों के साथ और मुख्तलिफ वफूद के साथ मुलाकात का सिलसिला जारी रहा और रात देर गए तक तकरीबन 19 डेलीगेशंस ने राजभवन में दाखिला वजीर के साथ मुलाकात की है। और मुलाकात करने वालों में चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, ट्रेडर्स एसोसिएशन है, इंडस्ट्री से वाबस्ता लोग हैं और टूरिज्म से वाबस्ता लोग हैं और कुछ सियासी लीडरों ने भी अपनी मौक़िफ़ और अपनी बात वहाँ पर रखी है। कल जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का डेलीगेशन भी दाखिला वजीर के साथ मुलाकात हुआ और दाखिला वजीर के साथ जब मुलाकात की गई तो 2-3 बड़ी डिमांड्स रखी गई। जो मेमोरेंडम सौंपा गया उसमें सबसे बड़ी बात ये थी कि स्टेटहुड को रेस्टोर किया जाए और दूसरी बात ये थी कि जम्मू कश्मीर के हालात को बेहतर बनाने के लिए इंतखाबात का अमल जो है वो तेज़ी के साथ मुकम्मल किया जाए। और तीसरा पड़ाव ये था कि जो हमारे फ्रूट इंडस्ट्री वालों के साथ मसाइल और मुश्किलात हैं उनको हल करने के लिए दाखिला वजीर जो है वो खुसूसी तवज्जो और भी कुछ पॉइंट्स उसमें थे। तो कुल मिलाकर जब आप देखेंगे तो मुख्तलिफ ट्रेड यूनियन लीडर्स जिनमें जो हमारे पास इतलात आ रही हैं कि मेराजुद्दीन राशिद साहब पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है जो कल मिले हैं, अबरार अहमद प्रेसिडेंट भटमालू ट्रेडर्स यूनियन इन्होंने मुलाकात की है, जावेद बेग साहब पॉलिटिशियन है इन्होंने मुलाकात की है, मुबशिर अहमद प्रेसिडेंट कश्मीर पश्मीना ऑर्गेनाइजेशन इनकी मुलाकात कर दाखिला वजीर से रात देर गई हुई है, जावेद बुरजा साहब जो होटलियर है, संजय सराब लोक जनशक्ति पार्टी का डेलीगेशन वो इनसे मिला है, मंजूर पख्तून साहब उनकी मुलाकात हुई है, शबीर अहमद बख्तू साहब प्रेसिडेंट इको टूरिज्म जो है, रूफ त्रम्बू इनकी मुलाकात हुई है। उसके साथ साथ ऑल जे&के ट्रांसपोर्ट चेयरमैन अजीत सिंह और बिलाल परे जो सोशल एक्टिविस्ट है उनकी मुलाकात हुई है। बीजेपी से एफिलेटेड बहुत सारे लोगों की मुलाकातें हुई और साबिक IAS अफसरों की मुलाकातें हुई हैं। चैम्बर ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्रीज़ के नुमाइंदों ने भी कल जो है वो अपनी अपनी बात दाखिला वजीर के सामने रखी है और ये मुलाकातों का सिलसिला रात देर गए तक जो है वो जारी रहा है। इस बीच ज़रा इसको और एनालाइज करेंगे दाखिला वजीर साहब के इस दौरे को किस तरीके से देखा जाए। मारूफ तजिया निगार और सियासी मुबस्सिर भी हैं और जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सीनियर लीडर भी जफर बनाज साहब मेरे साथ ज्वाइन कर चुके हैं, मल्टी डायमेंशनल आदमी है। बहुत शुक्रिया जफर साहब ज्वाइन करने के लिए। कल रात देर गए जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का वफ्द दाखिला वजीर से मिला और एक मेमोरेंडम आपने दाखिला वजीर को सौंपा है। किस तरीके से, पहले मैं आपका व्यू जानना चाहूँगा, बहसती सियासतदान किस तरीके से इस दौरे को आप देख रहे हैं और जो कल जलसा हुआ और जो आज हम सरगर्मियाँ देख रहे हैं जलसे को लेकर, क्या कुछ एक्सपेक्टेशंस पॉलिटिकल पार्टीज़ को? जी देखिए, मैं पहले आपको ये बताऊं कि कल शाम को हमारा जो वफद उनसे मिला अपनी पार्टी का प्रेसिडेंट हमारे जो हैं सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी साहब, उनकी सरकर्दगी में, तो उसमें हमने उनको एक मेमोरेंडम पेश किया। क्योंकि वहाँ वक्त की काफ़ी कमी होती है ऐसे मामलों में, तो हमने लिखा हुआ उनके सामने जो चीज़ें रखी। एक तो हमने उनसे ये मुतालबा किया कि बेहतर होगा कि लोगों का कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ाने के लिए और उनके अंदर एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग जो है वो पैदा करने के लिए ये बात ज़रूरी है कि जितनी जल्दी मुमकिन हो इलेक्शन किए जाएं ताकि एक अवामी हुकूमत जीत कर तो अनाने हुकूमत अपने हाथ में संभाल ले। और लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी ये है कि स्टेटहुड जो है वो इलेक्शन से पहले अगर दी जाए तो उससे लोगों का जो विश्वास है वो बढ़ेगा। तो उस बारे में हमने अपना मौक़िफ़ उनके सामने रखा। दूसरा, आप जानते हैं कि हमने जो फ्रूट ग्रोवर्स को प्रॉब्लम्स हो रही हैं तो उनको लेकर हमने एक डिटेल्ड उनसे बात भी की और लिखकर भी दिया। एक तो ये जो मेवा ले जाने का मामला है, जो ट्रक रुक जाते हैं सड़क की वजह से जो मजबूरियां हैं, उनका भी जिक्र किया बड़ी तफसील के साथ। और उसके लिए सरकार से कहा कि वो इसको वार फुटिंग पर इस मामले को लें। ये कोई मतलब छोटा सा मामला नहीं है कि ये इसमें हमारी मैशियत जो है, इक्तिसादियात जो है उसकी रीढ़ की हड्डी है। तो इस पर बात की। हमने ये भी उनसे कहा कि ईरान से जो मेवा आता है अफगानिस्तान के रास्ते से, चूंकि वो टैक्स फ्री हो जाता है, बताया जाता है अफगानिस्तान का मेवा है जबकि वो अफगानिस्तान का होता नहीं है, तो वो सस्ता बाजार में जब आता तो उसका असर भी हम पर पड़ता है। इसी तरह बांग्लादेश में हमारा जो सेब जाता है उसके अंदर वहाँ वो बहुत ज़्यादा टैक्स लगाते हैं। हमने उस पर उनसे बात की। इस रिक्रूटमेंट को लेकर हमने उनसे कहा कि जो आपने कैंसिलेशन की है आप जल्द अज जल्द ये करें। और एक और अहम मसला
जो बहुत ही बड़ा जरूरी मसला था वो ये था कि हमारे यहाँ ऐसा होता है कि भाई बच्चा सेलेक्ट होता है तो 20 साल पहले उसका कोई रिश्तेदार मिलिटेंट रहा है, फिर चाहे उसने सरेंडर कर दिया हो, चाहे वो अब वफात भी पा चुका हो, मारा भी गया हो, तो महीनों 6 महीने साल साल उन बच्चों को लटकाया जाता है। तो हमने इस बारे में उनसे कहा कि ये एक के गुनाह की सजा दूसरे को ना दी जाए, एक की गलती के लिए दूसरे को जिम्मेदार ना ठहराया जाए, और ये जो इतना ज्यादा वक्त जाया होता है हमारे बच्चों का, और कई बच्चों की फिर वो लगी नौकरियां छाया हो जाती हैं, तो इसकी तरफ भी हमने सरकार का ध्यान दिलाया। इसके अलावा प्रिवेंटिव डिटेंशन के नाम पे जो बच्चे बंद हैं, चाहे एक वजह से, चाहे दूसरी वजह से, या चाहे तीसरी वजह से, तो हमने कहा अब इतना टाइम उनको हो गया है, उनके जो वालिदैन हैं वो परेशान है और ये इंसाफ के खिलाफ है, तो जिनके खिलाफ केस नहीं, कुछ नहीं है, तो उनको छोड़ा, उनको रिलीज किया जाए, या वो लोग जो जेलों में हैं जिनके खिलाफ कोई ज्यादा बड़े केसेस नहीं है, ये उनके साथ ही इंसाफ से काम लिया जाए। ये मसला भी हमने उठाया। इसके अलावा अच्छा जी, तीन चार चैनल का हमने बात की। दाखिला वजीर की तरफ से मिला, कोई एश्योरेंस मिली कि कुछ जी किया जाएगा? उन्होंने एक पॉइंट सुना, एक पॉइंट डिस्कस किया। उन्होंने कहा, खासकर ग्रोवर्स के मामले में उन्होंने कहा कि हम बिल्कुल इस बारे में हर मुमकिन जो कदम है जिससे उनका भला हो, जिससे उनका फायदा हो, उठाएंगे। बच्चों के बारे में भी उन्होंने कहा कि आप हमें, गवर्नर साहब भी वहाँ पे, उन्होंने कहा कि आपने हमें लिस्ट दे दीजिए उनकी जो प्रिवेंटिव डिटेंशन में है, तो हम केस वाइज मतलब मेरिट वाइज पर फैसला करेंगे और जल्द अज जल्द करेंगे। जो क्लियरेंस का मामला उस पर भी। इसके अलावा हमने महल रोड टनल की बात की, साधना टनल की बात की, लोला बांडीपोरा टनल और सिंथन टनल का भी उनसे जिक्र किया। तो उनका मतलब मुझे लगा कि वो काफी पॉजिटिव थे। अच्छा जी, पहाड़ियों को लेकर जिस तरीके का कल रिस्पांस उनका था और कहा कि देखिए कमेटी की रिपोर्ट्स हमारे पास आ चुकी हैं और हर एक के हक को दिया जाएगा, किसी के हक को नहीं मारा जाएगा, और आज जो जलसा है, क्या उम्मीदें अब आज कश्मीर के वादी के अंदर पहाड़ियों को हो सकती हैं? देखिए, ऐसा है कि पहली बात मैं आपसे ये कहूँ कि उन्होंने आप कल का जलसा देखा होगा कि उसमें कितने लोगों की कितनी बड़ी तादाद थी जो शामिल हुई, और जिस तरीके से उन्होंने तकरीर की, तो मेरे ख्याल में उन्होंने पूरी कोशिश की और वो अपनी कोशिश में कामयाब रहे कि दोनों जो फरीक हैं या दोनों कम्युनिटीज जो हैं उनमें से किसी की दिल आजारी भी ना हो और किसी को का जो मफाद है उसको भी ज़ख्म ना पहुंचे। उन्होंने बड़े वाज़ेह लफ्ज़ों में ये कहा कि हम पहाड़ियों को शेड्यूल ट्राइब कस्टर्ड्स देने जा रहे हैं, इस बारे में कोई दो राय नहीं है। ये ठीक है, इसमें कुछ अभी एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट से वो पूरी की जाएंगी, जो मेरे ख्याल में अब महज एक फॉर्मेलिटी है। लेकिन साथ ही उन्होंने इस बात को भी क्लियर किया, और जिसके साथ सभी दूसरे लोग भी इत्फाक करते हैं, वो ये है कि जो गुजर बरादरी हमारी है, हमारे भाई जो हैं, जो उनके मफादात हैं, जो उनका कोटा है, उसके साथ छेड़खानी ना हो। तो ये तो पहले से ही तयशुदा था। तो मैं समझता हूँ कि इस बारे में कोई कंफ्यूजन नहीं है। जहाँ तक मैं आपसे कहूँ, आज बारामूला का जो जलसा है, वहाँ उनकी इस मामले को लेकर उनकी पोजीशन जो होगी, वो सरकार की जो होगी, वो इसमें मजीद, मैं पूरे विश्वास से आपको ये कह रहा हूँ कि वो आज उस कल की बात को आगे भी बढ़ाएंगे और उसको और भी वाज़ेह करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जफ़र मनाज साहब ज्वाइन करने के लिए और बताने के लिए कि कल जो मीटिंग रात देर गए सैयद अल्ताफ़ बुखारी और उसकी पूरी टीम ने की है और दीगर लीडर्स ने किया, उसमें क्या कुछ। फटाफट से ज़रा आपको बताते चले, चूँकि दाखिला वज़ीर साहब का नॉर्थ कश्मीर का दौरा है, तो इस बीच सिक्योरिटी सिनेरियो भी काफ़ी टाइट है। लेकिन मामला ज़रा ट्रेन का भी आपके सामने रखते हैं, क्योंकि खबर जो आ रही है वो ये आ रही है कि ट्रेन सर्विस को फिलहाल आर्जी तौर पर आज दिन के लिए सस्पेंड कर दिया गया। जी गौर। जी हाँ नाजरीन, आपको बताते चले कि जहाँ आज वज़ीर दाखिला अमित शाह बारामूला के अंदर एक रैली से खिताब करेंगे, उनका बारामूला का दौरा होगा, और इस सिलसिले में सिक्योरिटी के पेश नज़र इंतजामिया ने यह फैसला किया है कि बारामूला से बडगाम तक रेल सर्विस जो है वो आज दिन के लिए मुअत्तल रहेगी, लेकिन बडगाम से बानिहाल तक रेल सर्विस जो बराबर शेड्यूल के मुताबिक चलेगी, और बडगाम से बारामूला फिलहाल रेल सर्विस आज के लिए मुअत्तल रहेगी। इसके साथ साथ ही जो श्रीनगर बारामूला शाहरा है, वहाँ पर भी जो इंतजामिया की जानिब से, ट्रैफिक हुकाम की जानिब से एक रूट प्लान जो है वो तरतीब दिया है, और इस हवाले से जो पहले ही 2 दिन पहले ही इस हवाले से इंतजामिया की जानिब से, ट्रैफिक हुकाम की जानिब से जो रूट प्लान है
वो जारी कर दिया गया है ताकि लोगों को मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। आज दिन के हवाले से उसके बाद ही जब ये दौरा ख़त्म होगा तो उसके बाद ही शेड्यूल के मुताबिक सब कुछ चलेगा। लेकिन आज दिन के लिए वज़ीर दाखिला का बारामूला दौरा के पेश नज़र जहाँ रेल सर्विस को फिलहाल बारामूला बडगाम मुअत्तल किया गया, वही बारामूला श्रीनगर शाहरा पर भी नया रूट प्लान जारी कर दिया गया है। चलिए जनाब, ये तो सिक्योरिटी सिनेरियो की वजह से था और दाखिला वजीर की आमद इस वक्त है वादी कश्मीर के अंदर, वो मौजूद हैं और आज एक अवामी इज्तिमा से उन्होंने खिताब करना है। फिर क्या कुछ होना है उस पर और भी थोड़ी सी गुफ्तगू आपके सामने करेंगे, लेकिन वक्त यहाँ पर हो गया जी 9:10 का छोटा सा ब्रेक होगा। ब्रेक के उस पार आएंगे तो बताएंगे कि दाखिला वजीर साहब सिर्फ तकरीर करेंगे या कुछ और भी प्रोग्राम है, वो प्रोग्राम क्या होगा उस पर भी गुफ्तगू करेंगे। और फिर आपको ये भी बताएंगे कि जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने अपनी पीठ थपथपाई है और 3 साल प्रोग्रेस रिपोर्ट को सामने रखने की कोशिश की है। बताएंगे डिटेल के साथ छोटे से ब्रेक के बाद।